नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। शाम के 6 बजे हैं और आज दिनांक है 30 मई। 30 मई और 31 मई को किस प्रकार का मौसम रहेगा, यानी अगले 24 घंटों में उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों का विशेष रूप से मौसम में क्या बदलाव आएगा और शेष भारत में मानसून की क्या पोजीशन रहने वाली है, इस पर मैं थोड़ी सी जानकारी आपसे साझा करूंगा। शुरुआत करूंगा राजस्थान से। राजस्थान के आधे हिस्से पर इस समय भी बादल छाए हैं। हालांकि आज दिन भर उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में धूप छांव का खेल चलता रहा और हर तरफ की हवाएं आज देखने को मिली। हालांकि दक्षिण पश्चिम की हवाएं चलने का ज़्यादा अनुमान था, लेकिन आज हवाएं अव्यवस्थित रही हैं। शुरुआत में पूर्व की हवा चली, फिर दक्षिण की हवा चली, फिर उत्तर पश्चिम की हवा चली, फिर उत्तर की चली, फिर उत्तर पूर्व की चली, यानी कि लगातार हवाएं जो हैं वो अपनी दिशा बदल रही थी। दोपहर तक मौसम में काफ़ी ठंडक थी, खुशनुमा मौसम था। दोपहर बाद जैसे ही बादल छटने शुरू हुए, उमस और गर्मी फिर से देखने को मिली। तो मेरे किसान भाइयों, राजस्थान के आधे हिस्से पर इस समय भी बादल छाए हैं। कुछ एक बूंदाबांदी राजस्थान पर इस समय भी हो सकती है। ये बूंदाबांदी कहीं कहीं पर है, सभी जगहों पे नहीं है। जहाँ जहाँ पर राजस्थान में अभी बूंदाबांदी होने की संभावना है आज की तारीख में देर शाम को, तो वो आपके हैं बीकानेर और चूरू, झुंझुनू, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर और सीकर, सरदार शहर, तारानगर रेणी, नौहर, भादरा, पल्लू, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ की तरफ बहुत कम संभावना है। यहाँ पे कम संभावना है। यहाँ पर इस समय भी बादल छाए हैं। कुछ एक बूंदाबांदी यहाँ पर हो सकती है। ज़्यादा संभावना तो नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की बूंदाबांदी यहाँ पर अभी हो सकती है। इसके बाद ये बादल आगे की तरफ बढ़ेंगे और आज रात को राजस्थान का, हरियाणा का, पंजाब का मौसम साफ हो जाएगा। लगभग 11-12 बजे रात को मौसम साफ हो जाएगा। ये बादल आपके उत्तर प्रदेश पर छाएंगे, यानी कि कल सुबह जब हम देखेंगे तो जो बादल हैं वो उत्तर प्रदेश पर पहुंच चुके होंगे। उत्तर प्रदेश पर कल सुबह भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। ये बूंदाबांदी कहीं कहीं पर है। अगले 24 घंटों तक उत्तर प्रदेश का जो मौसम है वो लगातार परिवर्तनशील रहेगा। उत्तर प्रदेश पर कहीं कहीं पर हल्की सी मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूंगा मैं। हरियाणा और पंजाब पर और राजस्थान पर आज रात को मौसम शुष्क हो जाएगा, साफ हो जाएगा। दिल्ली पर मौसम थोड़ा सा देर से साफ होगा। अगर मैं बात करूं कल की, कल दोपहर तक हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली और पंजाब, यहाँ का मौसम शुष्क और साफ रहेगा। दोपहर या दोपहर के बाद में राजस्थान पर फिर से बादल छाना शुरू होंगे। ये बादल हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली पर भी छाएंगे। कल राजस्थान पर बूंदाबांदी की संभावनाएं ना के बराबर है, बहुत कम संभावनाएं हैं। 31 मई को राजस्थान पर बादल छाएंगे, लेकिन बारिश की संभावनाएं बहुत कम हैं, बूंदाबांदी की संभावना भी कम है। जबकि हरियाणा के कुछ हिस्सों पर और पंजाब पर, यहाँ पर कहीं कहीं पर बूंदाबांदी कल भी हो सकती है, लेकिन वो आज की अपेक्षा थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी कि दायरा थोड़ा थोड़ा सिकुड़ता जा रहा है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश पर कल भी बादल छाएंगे। इसके बाद में लगभग 2 दिनों तक 1 और 2 जून को मौसम लगभग शुष्क और साफ रहने का अनुमान है। इसके शेष भारत की बात करूं, मेरे किसान भाइयों, जिस मॉनसून का डंका पिछले 10 दिन से बज रहा था, जो मेरे मौसम के जानकार भाई हैं वो कह रहे थे कि मॉनसून बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, मॉनसून एक्सप्रेस हो गया है, मॉनसून बहुत फास्ट हो गया है। अगर मैं बात करूं आज और कल की, तो मॉनसून को चश्मा लगाकर ढूंढा जा रहा है कि मॉनसून है कहाँ। ये हालत है आज की। केवल केरल के तटीय क्षेत्रों पर मॉनसून दिखाई दे रहा है, या फिर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अगरतला, इस साइड में पूर्वी राज्यों पर केवल 2 जगह पे मॉनसून के निशान बचे हैं भारत में, बाकी सब खत्म।
और कहीं भी मानसून नज़र नहीं आ रहा है। जो मानसून इतना फास्ट था, इतना तेज़ था, पता नहीं कहाँ चला गया। ये मानसून था ही नहीं। अब पता चलेगा जब धुंध हट जाती है, मौसम साफ हो जाता है, तब पता चलता है कि मानसून कहाँ कहाँ है। तो मानसून आज भी केरल के तटीय क्षेत्रों पर है। केरल और तमिलनाडु के आसपास में मानसून है। दक्षिणी भारत के छोर पर कन्याकुमारी के आसपास में, या मैं कहूँ कि केरल और तमिलनाडु पर मानसून पहुँचा है। साथ के साथ पूर्वी राज्यों पर मानसून है, जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और साथ के साथ पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, यहाँ पर जो पिछले 4-5 दिनों से बारिश हो रही थी, वो चक्रवाती हवाओं की बारिश थी, जिसकी वजह से मौसम इतना खुशनुमा हो रहा था। संभावना ये है मेरे किसान भाइयों, मानसून अभी नहीं आएगा, अभी मानसून नहीं आएगा। आप इस बात को देख लो, क्योंकि जिस प्रकार का मौसम बना हुआ है, ये मौसम हमें कहीं ना कहीं परेशानी में डालने वाला है। पूरा मई का महीना निकल गया है। अच्छी गर्मी, लगातार गर्मी 10 दिन भी नहीं हुई है। 4 दिन गर्मी होती है, 2-4 दिन बारिश हो जाती है। पूरा मई का महीना बगैर गर्मी के निकल गया है। तो जो महीना गर्मी का होना चाहिए उसमें गर्मी नहीं पड़ी है, तो जो मौसम है वो असंतुलित है। और ये असंतुलित मौसम कहीं पर भी हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, यानी कि बारिश भी असंतुलित होगी, इसमें भी संतुलन नहीं बन पाएगा। आज लाइव का प्रोग्राम नहीं कर पाऊंगा मेरे किसान भाइयों। आज प्रवीण गांगुली, जो कबड्डी के बहुत बड़े प्लेयर थे, मेरे परिवार से, मेरे सहपाठी थे और मेरे गांव से भी थे, मेरे पास के थे, आज उनका निधन हुआ है। लंबी बीमारी के बाद उन्होंने आज अपनी अंतिम सांस रात को मेदांता गुरुग्राम में ली है और आज उनका अंतिम संस्कार हुआ है। इसके चलते आज मैं लाइव प्रोग्राम नहीं कर पाऊंगा। मौसम की जानकारी देना एक मजबूरी है, एक बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, तो आज लाइव का प्रोग्राम नहीं होगा। मैं सभी भाइयों से प्रार्थना करूंगा, भाई माफ़ी चाहूँगा, आज नहीं होगा, कल देखते हैं, अगर थोड़ा सा ठीक ठाक माहौल बनता तो आज हम लाइव प्रोग्राम नहीं करेंगे। लेकिन मौसम की जानकारी आपको हम देते रहेंगे। अगली जानकारी कल सुबह हम आपसे साझा करेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद।